जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम में। आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम सभी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का अर्थ समझते हैं। तो आइए आज भी बढ़ते हैं उसी क्रम में। संसार में को जीने के लिए 3 विधि बताई है। एक विधि वह है जो जन्म लेने के बाद जिसकी शरण मिले उसकी शरण में चले जाओ। कोई निश्चित टारगेट नहीं है। जो तुम्हारा पालन करे वही तुम्हारे माँ बाप है, जो तुम्हारी रक्षा करे वही तुम्हारा रक्षक है। ऐसा जो सोच दिया है, ऐसी जो दशा बनाई, पशुओं की दशा बनाई। पशु जन्म तो 1 माह से लेता है, लेकिन उसका कोई पहचान नहीं रहता। जिंदगी के अंत तक जाते जाते वो अपने जन्मदाता को भूल जाता है। दूसरी स्थिति उनकी बताई स्त्री पर्याय की, कि वह जन्म लेती है जिस घर में, कुछ वर्षों के बाद वह इस घर को छोड़कर अन्य घर में चली जाती है, अपना गोत्र भी बदल देती है और वहीं वह अपनी जिंदगी का अंत करती है। समझना, पशुओं के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, वो तो कहीं भी रहते हैं। महिला ने जन्म कहीं लिया, जीवन कहीं बिताया और वहीं उसका अंत हो गया। यानी महिला के जन्म के शरण अलग है और मरण का शरण अलग है। जन्म का घर अलग है, मरण का घर अलग है। जन्म किसी गोत्र में लेवे, मरण किसी गोत्र में करे। जन्म कोई देवे। सबसे बड़ा स्त्री पर्याय निंदनीय क्यों है, मैंने विचार किया। सारे दोष निकाले कि स्त्रियों में ऐसा क्या दोष है, तो सारे दोष तो कोई ज्यादा वजनदार नहीं निकले। सबसे बड़ा दोष है कि वो जिस घर में जन्म लेती है, पलती है, पुसती है, जो घर वाले माँ बाप उसकी इतनी सेवा शुश्रूषा करते हैं, बाद में वह घर में उस उपकार का बदला नहीं चुका करके, जब असहाय थी, अनाथ थी, तब जिन माँ बापों ने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन जब वो योग्य हो गई तो उसने अपना सारा का सारा हुनर, सेवा दूसरे घर को दी। पिता के घर को ना देकर पाला पिता ने, और जब कुछ सेवा की बात आई तो सेवा पति की, ससुराल की। ये सबसे बड़ा दोष, निंदनीय दोष स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक रूप से समाज की व्यवस्थाओं के कारण है। इसे कम दोष मत मानना। जिसका जन्म दिया, जिसका खाया, जिसने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करके जॉब भी लगा दिया, अंत में जब कमाई की बात आई, नौकरी लगी, तो बेटी को पढ़ाया और नौकरी लगने के बाद बेटी की वेतन कहाँ जाता, मुझे बताओ। पढ़ाया किसने था और वेतन कहाँ? इससे बड़ा और क्या अनर्थ होगा। कितना अनर्थ, कितने बड़े पाप कर्म का उदय, कितना बड़ा ऋण है ये। जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इतना जो कैसी पढ़ाई कराते बच्चों को, कोचिंग कराई, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, पैसा लगा दिया, कर्जा उठा उठा के पढ़ाया, लेकिन जब तक वो जवान हुई, वेतन की बारी आई,
शादी के बाद वो वेतन सब वहां चल गया। और पुरुष का बस सबसे बड़ा पुण्य यही है कि पकी पकाई कमाई मिल गई, पढ़ाना लिखाना कुछ था नहीं, वेतन सब कुछ उसको दे देते। अपने माँ बाप का सब कुछ लूट करके और पराये गोत्र में जाकर के मैं गोत्र के बदल जाती है। इसलिए भगवान करे कि दुनिया में ऐसी पर्याय से मुक्ति मिलना चाहिए। ये मनुष्यों का दोष है। तीसरी दशा वो है अपने यहां कि तुम्हें किसी की शरण नहीं लेना, कोई शरण की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारा पुण्य कर्म ऐसे स्थान पर जन्म दिलाएगा जहां तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देव पर्याय, देवताओं को किसी की शरण की जरूरत नहीं। एक पर्याय वो है जहां कोई शरण देता नहीं, वो लेता नहीं, जैसे नारकी बोलते हैं। कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं, कोई शरण देगा भी नहीं और वो किसी की शरण में जाएंगे। जब प्रकृति ने, लेकिन पुरुषों के लिए तो, मनुष्य पर्याय के पुरुषों के लिए तो प्रकृति ने कहा तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बहुत पुण्यात्मा हो, तुम्हें मैं संदेह में नहीं रखता हूं, तुम्हें एक की शरण देता हूं। जाओ तुम एक माँ बाप की शरण में चले जाओ, उसकी गोद में खेलना, पलना, बड़े होना, वहीं रहना और अपना जीवन का अंत भी उसी कुटुंब में करना। 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ क्यों है? सारे गुण होंगे, रहे होंगे, मुनि बनने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये सब बातें धार्मिक है। सामाजिक की अपेक्षा से मैंने देखा कि मनुष्य पर्याय में पुरुष को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा। सारे गुण तुम्हारे देखने के बाद कोई ज्यादा विशेषता नजर नहीं आई। सबसे बड़ी विशेषता नजर आई कि पुरुष जो मनुष्य है, जिस जहां जन्मता है वहीं रहता है, वहीं कमाता है, उसी गोत्र में मरता है, यानी विश्वासघाती नहीं है, लूट कर भाग नहीं गया, वहीं जन्मा, वहीं रहा, उसी गोत्र में मरेगा। ये सबसे बड़ा पुण्य है तुम्हारा। इस पुण्य को समझा करो। मैं जिस गोत्र में बढ़ रहा हूं उसी गोत्र में मरण होना बहुत बड़ी चीज होती है। और ये पुरुष का पुण्य इतना जबरदस्त है, इसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं पाती। इसलिए जब प्रकृति ने तुम्हारे लिए एक शरण दी है, एक शरण, ओनली वन पीस, कोई दूसरी शरण नहीं, तो मुंशी की यहाँ पलो। तो प्रकृति जब तुमसे कह रही है एक की शरण, तो धर्म क्षेत्र में भी आ जाओ, तो भी आप अब एक की शरण में आओ। भटको मत, भ्रमित मत हो। एक ऐसी शरण पकड़ लो जो शरण मुझे हर आचरण में शरण देवे। सुख और दुख तो ये सब आएंगे, आ रहे हैं, आते रहेंगे, इनको कोई टाल नहीं पाया। लेकिन दुख के समय कोई आलम्बन मिलता है, सहारा मिलता है, तो वो महत्वपूर्ण होता है। मरना जीना हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मरने के बाद मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो उसके सहारे रहते हैं उनको यदि कोई शरण मिल जाती है तो वो महत्वपूर्ण माना जाता है। वो है धर्म की शरण। मैंने पहले ही कहा था, धर्म का अर्थ है अपने आप को इतना सहनशील बना देना, इतना सहिष्णु बना देना कि स्वयं की भी मौत हो रही है
और वो अपने धर्म में लीन है, मर रहा है, शेरनी खा रही है। तुम समझते हो कि हमारा ही जीवन ही असुरक्षित है? तुमसे ज्यादा असुरक्षित तो साधु का जीवन है। आज हम आप लोगों के बीच में रहने लगे, कल तो हम जंगलों में थे, वहां कोई शेर खा जाता तो खा जाता। अपने स्वयं की मौत को देखने का जिसको शौक हो वो धर्मात्मा कहलाता है, उसे धर्म का वरदान मिल गया। अपनों की मौत पर तुम रो पड़ते हो, अपनी मौत पर तो पता नहीं क्या होगा। अपनों की मौत पर रो पड़ो, और जब स्वयं की मौत आएगी तो धर्म कहता है अपने जीवन में देखो साक्षात अपना स्वयं का मरण, मैं मर रहा हूं। अपनी ही अर्थी के आगे गाता चल, अरहंत नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, राम नाम। बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन वो जब ही संभव होगा जब हम एक ऐसा सहारा ले लें, ऐसा सहारा ले लें जहां तक कोई हमें बेसहारा नहीं कर। इस सारी सृष्टि को देख करके कई लोग कहते हैं सृष्टि नाशवान है, अस्थिर है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत वचा न कोई। कबीर दास ने जब देखा इस सृष्टि आकाश पृथ्वी के बीच में जो है सब मरते, जो है सब उजड़ जाता है, पेड़ हरा है कल सूख जाता है, क्या है? तो एक दिन वे रो पड़े, इतनी अच्छी सृष्टि सब नाश हो जाएगी। उनके बेटे ने पूछा पापा आज क्यों रो रहे आप? बोले बेटा इस सृष्टि का स्वरूप पता चल गया है, इस दुनिया में कोई भी बचने वाला नहीं। तो कमाल कहता है क्या बात है? बोले चलती चक्की देखकर मैंने एक चक्की को देखा, साबुत दाने चक्की में गए और निकले तो सब पिसके निकल गए। तो मैंने सोचा कि ये दुनिया ऐसी ही तो है। तो बेटा तो आगे का था, कोई जरूरी नहीं, कभी कभी बेटा शेर होता है, बाप शेर होता है तो बेटा सवा शेर होता है। बुद्धि है, ज्ञान है, कोई ज्ञान किसी बाप और बेटे का कोई कद्र नहीं करता। कहो पिता को ज्ञान ना हो, बेटे को ज्ञान, बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो किसी के पास जा सकता है। तो उन्होंने कहा पिताजी आपने चक्की का पिसते हुए देखा है, आटा देखा है, लेकिन चक्की में जाने वाला पिसे कोई नियम नहीं है। बोले कैसी बात करता है तू, छोकरा है कुछ नहीं है, चक्की में जो गया वो पिसेगा। बोले पिताजी नहीं, जरूरी नहीं है, जो आकाश पाताल के बीच में वो पिसेगा। बोले कोई जरूरी नहीं पिताजी। बोले कैसे संभव है, कैसे बचाएगा? चक्की में करने के बाद भी बचेगा? बोले हाँ, चक्की में जाने के बाद भी बचेगा। बोले चक्की दिखाओ तो चल के, चल मैं बताता हूं कैसे बचेगा। एक बाई चक्की पीस रही थी, और भाई जी थोड़ा रुक दो, हमारे पिताजी को दिखाना है कि चक्की में भी गए दाने पिससे कोई नियम नहीं है। कबीर कहते हैं बच ही नहीं सकता। चक्की का पाट उठाया, पहले तो खूब घुमाया जम के, देख ले अब कोई बचे नहीं, और घुमाओ पचे नहीं। पिताजी आपकी दृष्टि से अब तो पिस गया? बोले पिस गया। अब चक्की का ऊपर का पाट उठाया तो जो कीले के किनारे थे, इसलिए महिला पीसते समय पहले पीसती होंगी, किनारों से हटाती हैं, ये बदमाश, ये बच गए। तो कमाल बेटे का नाम था। चक्की चलती देखकर दिया कमाल हंसाए, और जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बला है। जो कीले के सहारे पर है, कितने घुमाओ चक्की वो पिसने वाले नहीं है। इसलिए
यही स्थिति यहां धर्म क्षेत्र में है। एक ऐसी कील ढूंढ लो, एक ऐसा सहारा ढूंढ लो, जैसे कील के सहारे लगे रहो ताकि पिसे भला है। और ध्यान रखना, कील से पिसकर थोड़ी हाथ पैर चलाए गए चक्की में, कील से बिल्कुल चिपके रहना। और यहां कील से चिपकने का अर्थ, जैसा देव शास्त्र गुरु ने, जिनवाणी ने जैसा कहा है वैसे ही अपनी चर्या को अपना लो, उससे एक कदम भी इधर उधर मत दो, तो तुम पिसोगे नहीं। शरीर पिस भी जाएगा तो तुम्हें इससे अच्छा शरीर मिल जाएगा। कुछ नहीं, ये परिवर्तन है संसार का। कपड़ा बदल जाता है, फट जाता है, बदल देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं। वस्तु सत्य तो यही है। अब तुम फटे कपड़े को पहने रहो, प्रकृति कहती है, कर्म कहता है, शरीर कपड़ा है, मैं इसको बदले देता हूं, नया कपड़ा आपको शरीर पुनः मिल जाएगा। मिलता ही है। कोई आत्मा मरती करती नहीं, मात्र परिवर्तन होता है। परिवर्तन का ही नाम मोह है, और वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन जो पहले से ही कील से लग गए, एक दिन से काम नहीं चलेगा भैया। 10-10 भवों से, 10-10 भाव पहले जिन्होंने कील पकड़ ली, नहीं, मैं संकल्प करता हूं कि मन वचन काय से जो मुझे सहारा मिला है इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तीर्थंकर आत्माएं ऐसे ही नहीं बन जाती, ऐसे ही नहीं उनके आंगन में रत्नों की वृष्टि होती है। जितना उन्होंने दिया है उसका तो कुछ भी नहीं है। देखो, तीर्थंकर की 1-2 विशेषताएं बताए देते हैं। 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। आखिर कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या लेना देना, कुछ नहीं बंधु। उनके भवांतर उठाओ, 10-10 भवों से उन्होंने इतना किमिक्षक दान दिया, इतना किमिक्षक दान दिया कि यदि उनके दान का ब्याज भी लगाया जाए तो ब्याज में भी वे 15 महीने के रत्न कम पड़ जाएंगे। अपन सोच रहे हैं कि उनके रत्न बरस रहे, रत्न नहीं, उन देवताओं में उनके दान को चुकाने का ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। ब्याज भी नहीं है जो उन्होंने किमिक्षक दान दिए हैं। किमिक्षक ऐसे दान दिए, ले जाओ, लूट गए, राज्य के राज लुटा दिए, किमिक्षक दान दे दिए। अब ऐसे व्यक्ति तीर्थंकर बनेंगे तो देवता कहते मेरे पास तो ब्याज देने को भी नहीं। मारवाड़ी में एक कहावत है, एक बार एक राजा ने परीक्षा ली कि हमारे सेठों के पास धन है कि नहीं, कभी संकट में काम आ पाएगा कि नहीं, कभी महासंकट में। यहाँ बाजू में आवाज आ रही, जहाँ धोती दुपट्टा बदलते हैं, उनसे बोले कि भगवान की पूजा करके आओ, सीधे प्रवचन मंडप में आ जाओ। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो है धन की नहीं, देखो तो सही। तो एक दिन उसने पूरी सभा को इकट्ठा किया, बोले हे सभासदों, देश में बहुत संकट आया है, कुछ भी धन दौलत नहीं बचा है, और फलाना देश आक्रमण करने वाला है। हम राजा होकर के आपके सामने भीख मांगते हैं कि सब लोग हमें कुछ ना कुछ देवें, जिससे राज का खजाना भरा जा सके। सबने कहा राजा साहब इतना संकट? बोले हाँ, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, राजकोष खजाने कम हो जाएंगे, तो हम सबसे भीख मांगते हैं, याचना करते हैं, याचना करते हैं, सब लोग सहायता करो राजकोष में। सारे लोग सोचने लगे हाँ ठीक है राजा, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। एक उसी में
एक जैन बैठा था, ललितपुर का ही होगा। अपन तो जहां रहते हैं ठोकते भी उन्हीं को है, तो पूछ जब बुरी उपाधि देते हैं तो अच्छी भी। उसने देखा कि मेरे राजा साहब याचना कर रहे हैं, जिस राजा के सामने दुनिया याचना करती है वे राजा आज प्रजा से याचना कर रहे हैं। प्रजा जिस राजा से भीख मांगती है आज राजा भीख मांग रहा है। ओहो, धिक्कार है मुझे जो मैं राजा को भीख मांगते हुए देख रहा हूं। राजा ने याचना की इतनी। सही प्रजा तो वो है राजा मांग ना पावे उसके पहले ही टैक्स देकर उसके खजाना भर देवे। प्रजा की और भक्त की पहचान है, ध्यान रखना। राजा, सच्चा राजा कभी टैक्स लगाता नहीं है। सच्चा राजा कभी टैक्स लगाता नहीं है। प्रजा टैक्स राजा को भेंट में, चक्रवर्ती के संबंध में आया कि चक्रवर्ती सारी दुनिया में जाके घूम के आया, सभी लोग डर रहे थे अब राजा को इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, यही शांतिनाथ पुराण में है, इन्होंने सब पूरी जनता में गए, किसी राजा में टैक्स मुक्त कर दिया। राजा की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगेगा, कितनी इनकम है कुछ भी नहीं टैक्स लगेगा। प्रजा आश्चर्यचकित, राजा होकर टैक्स नहीं लगा रहा। बोले नहीं, प्रजा से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इतनी प्रजा गदगद हुई, इतनी प्रजा गदगद हुई, जो राजा टैक्स नहीं ले रहा है तो हम प्रजाजन भी इतने कृतज्ञ नहीं हैं कि राजा को भेंट दिए बिना हम दाना भी नहीं खाएंगे। नियम है ये, जो तुम्हारी कमाई है, राजा को भेंट दिए बिना जो कमाई खाता है वो राष्ट्रद्रोही कहलाता है। राष्ट्रद्रोही कहलाता है। राजा को दिए बिना तुमने कैसे खा लिया? प्रजा का नीति है, सभी नीतिकारों ने लिखा कि जो प्रजा जिस राष्ट्र में रहती है अपनी कमाई का कोई ना कोई अंश राष्ट्र सेवा में जरूर देवे। बिना दिए खाओगे राष्ट्रद्रोही कहलाओगे, अधर्म है, पाप है गृहस्थ के लिए। जब तुम लोगों ने देना बंद कर दिए, पहले प्रजा नहीं, पहला राजा को दी जाए। कोई भी अच्छी वस्तु होती थी लोग पहले राजा को देते थे, राजा का हिस्सा रखते थे। धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, राज दरबार में जाकर के भेंट देते थे। वो भेंट इतनी आ गई, इतनी आ गई कि मंत्री कहते साहब इतना तो आप टैक्स भी लगाते तो भी आने वाला नहीं था जितना भेंट में आ गया। तो राजा कहता है यही तो हमारी भारतीय जनता है कि मांगोगे तो वे 2 नंबर करेंगे और इनके ऊपर छोड़ दो, ये अपने आप ईमानदारी से जमा करा देंगे। सही में करा दोगे? सरकार को मनाओ, ध्यान रखना, बहुत बदमाश हो तुम, एक भी नहीं जाओगे। हाँ। और क्या कहोगे? ऐसे एक बार राजा को दूध की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा सभी लोग एक एक टंकी में कल एक एक लोटा दूध डालेंगे रात में। तो वो भी ललितपुर का मामला था। ललितपुर ने सोचा वो डाल देगा, वो डाल देगा, अपन तो पानी डाल दो क्या फर्क पड़ता है। सुबह देखा तो टंकी में क्या था? पानी। तो तुम लोग ऐसा करोगे? प्रजा ने बेईमानी करना शुरू कर दी, राजा ने टैक्स लगा दिया। कानून जब ही टाइट होता है जब प्रजा बेईमान होती है, अन्यथा टाइट करने की जरूरत ही नहीं। जहां चोर होंगे वहीं तो टाइट होना पड़ेगा, जहां चोर होंगे वहीं तो ताले लगेंगे।
पुलिस का पहरा बताता है कि यहां कोई चोर है। पुलिस का पहरा बताता है कि यहां कोई, घर का ताला बताता है कि इस नगर में चोर। ताला देख करके कोई बाहर जा रहा है, ताला लगा रहा है, समझ लेना इस नगर में कोई चोर है। यदि चोर नहीं होते तो ताला लगते ही क्यों? लगते ही सवाल ही नहीं उठता। चोर नहीं होता तो पहरेदार भी क्यों होते? अनुमान लगा लिया जाता। लेकिन पहले की प्रजा ऐसी थी, देती थी, बिना मांगे देती थी। राजा को दो, देना है, बिना उसके हम नहीं खाएंगे। राजा ने मना कर दिया, हमारे रखने को स्थान नहीं है, आप रखो या ना रखो, मैं राजा को दिए बिना नहीं खा सकते हम। जब मेरा राजा इतना न्याय प्रिय है कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है, तो हम लोग भी इतने न्याय प्रिय हैं कि राजा को दिए बिना हम खाएंगे नहीं। दोनों इसी यही नीति। एक टैक्स तो आपको अपनी कमाई का किसको देना है? राजा को कुछ ना कुछ दिए बिना मत खाना। धर्म भाषा में भी बोल रहा हूं। हमारे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में भी लिखा है, अपनी कमाई राष्ट्र को जरूर देना, कुछ ना कुछ देना, बिना मुश्किल रहने ही नहीं, कुछ ना कुछ देना। जो तुम्हारी मर्जी पड़े तो देना, लेकिन देना। दूसरी कमाई का भाग आपको देना है धर्म में। जो व्यक्ति अपने देव साध गुरु को धर्म में दिए बिना खाता है, वो खाने का अधिकारी नहीं है। जो कुछ भी तुमने कमाया, कुछ ना कुछ दो, कुछ ना कुछ दो। लेकिन बिना दान दिए बैंक में पैसा नहीं जाएगा, जेब में पैसा नहीं जाएगा, तिजोरी में पैसा नहीं जाएगा। यदि तुम सच्चे भारतीय हो तो जैनी की कलम नियम रहता है, जैनी दो कलमें जरूर डालता है, एक राजा को कितना देना है, दूसरा आज अपने शाम को मुनीम से कहा ही जाता है कि जब तुम बही खाता बंद करो रोज नामचा, अंत में धर्मदा खाते लिख देना। 5 रुपया लिख देना, 1 रुपया लिख देना। श्वेतांबरों में ये परंपरा है, गुजरात में। हमने कुछ चर्चा की, बता रहा हूं, पहले थी अब नहीं है। हुक्मचंद जी के समय पर थी, विनोद के समय पर नहीं है। कामराज जी हुक्मचंद जी थे ना या उनके दादा के पहले कह लो, बहुत अच्छे नियम से डालेंगे। पूरी मनु को कहा ही हुआ है, डबल लाइनें जब खिलेंगी खिंचेंगी जब एक कलम धर्म के खाते डल जाएगी। तिजोरी का पैसा जब ही निकलेगा जब पहले धर्म खाते डालो। पहली कलम धर्म खाते, पहली अंतिम कलम डाल के वो बंद करेंगे, नियम से बंद करेंगे। वे वही खाते जब मंदिर में कहीं पहुंच भी जाए राजा के पास, वो हर खाते में धर्म खाता, हर पन्ने पर धर्म खाता डलना चाहिए। सवेरे वही खाते में जब भी नामे की कलम डलती थी। और अच्छा बताऊं, पहला कलम हम मंदिर के नाम की डालेंगे खर्चे, और जमा में भी डालना है तो इतना पैसा हम मंदिर के लिए जमा करते हैं बैंक आदि में, जो भी आपकी परवाह। लेकिन पहला और अंतिम कलम यदि मंदिर की डली है, वो वही खाता नहीं है, वो तो धर्म की किताब है, धर्म की किताब। ये संस्कार ले लो, मेरा कहना मानो। चाहे भली 1 पैसा डालो, और तो आज 1 पैसा मिलता ही नहीं, आप डालो, मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो इस बात का गर्व होगा, कम से कम संस्कार तो है। कम से कम सबसे छोटा पैसा कौन सा है अभी? 1 रुपया। ध्यान रखना, 1 रुपया में भिखारी भी नहीं लेवे। 1 रुपया डालो। लेकिन आप सारे जैनी अपने बही खाते में पहली कदम दान की, और जब बंद हो आखिरी कलम दान की। बीच में आपको जो लिखना हो पढ़ना हो सब आप, इकोनॉमिक्स की कॉपी है ये।
इकोनॉमिक्स की कॉपी मास्टर जांचते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री लगती है। तो मैंने एक जांचने वाले से पूछा, इतना कैसे जानते हो? बोले क्या जांचना, पहला पन्ना पढ़ लिया, आखिरी पढ़ लिया, बीच में ठीक है। पहला पन्ना पढ़ते इसने भूमिका कैसी बनाई बीच में, और आखिरी पन्ना देखते हैं हम, बीच में तो भर दो स्टोरी फिल्म की। इसी प्रकार बही खाते के बीच में तो आप भर दो, जो खर्चे भरना है भर दो। मान पहली कलम देखी जाएगी, आखिरी देखी जाएगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बात खत्म। उपन्यास का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना गायब कर दो, कोई मजा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है क्या। इसी प्रकार जिंदगी की पहली कलम और आखिरी कलम दोनों सही है तो बीच का भी सही है, और दोनों गायब हैं और बीच का सही है तो भी सब कोई पता नहीं है। क्यों भैया, ज्यादा महंगाई का कार्य तो नहीं बता दिया है? बोलो, जो बही खाते बनाते हैं, जो इनकम टैक्स की फाइल तैयार करते हैं, उनके हर पन्ने पर, हर दिन पर पहली कलम और आखिरी कलम दान की लिखी होगी, चाहे भली वो 1 रुपए की क्यों ना हो। कितने लोग ये सोच सकते हैं? कितने लोग ये नियम ले सकते हैं? पैसे की मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन धर्म खाते 1 रुपया दान का कितना लग जाएगा? 1 रुपया लिखा रहे हैं। जितने बही खाते, जब भी फाइल जाएगी 31 तारीख को, उस फाइल पर 31 तारीख है ना, 31 तारीख को जब भी जाएगी मार्च में, पहली कलम दान की लिखी होगी, आखिरी कलम दान की लिखी होगी, वही फाइल मेरी इनकम टैक्स में पेश होगी। नहीं उठा रहे हाथ? अभी देखो, जादू देखो, अभी हाथ उठवाता हूं। ये लो, ये लो, ओम ओम। जिसकी पहली कलम पर, आखिरी कलम पर धर्म की कलम लिखी होगी, उसके इनकम टैक्स वाला भी कुछ निकालेगा तो नहीं निकलेगा, उसकी फाइल यूं बिना टैक्स के वापस आ जाएगी। वो देख ही नहीं पाएगा, अंधा हो जाएगा। आप उठाएं, कितने उठा रहे? बढ़ गया मामला, बढ़ गया कंप्यूटर में सही। आप वही खाते बनते ही नहीं, बैलेंस शीट तो बनती है, बैलेंस शीट तो बनती है, क्या बुराई है? पहली कदम धर्म के खा लो, 5 रुपया डाल देना बैलेंस शीट पे, 31 मार्च पर आखिरी लिख देना, कम से कम ये तो देखेगी प्रकृति कितना ही कंजूस रहा, लेकिन आखिर संस्कार को तो बना के सोच लेगा। ऐसे जिन्होंने दान दिए हैं उनके 15 महीने का ब्याज है ये। तो राजा ने, उसने कह दिया, राजा साहब आप भीख मांग रहे हो? नहीं होगा। बोले भीख मांगने की जरूरत नहीं। बोलो राजा साहब, कौन से सन के सिक्कों से आपका खजाना भरना है? आप भीख नहीं मांगेंगे। कौन से सिक्कों से भरना है? बोले क्या बोलते? बोले हाँ, किस सन की मुद्रा चाहिए है आपके राज्य में? और आपने संदेह कैसे कर लिया कि हम लोग गरीब हैं? किस सन का चाहिए? राजा ने कहा बहुत बड़ी बातें बोल रहा है, और पहनता तो टायर की चप्पल है, गामठी की धोती पहना है, लट्ठे की। बोले क्या है तेरे? बोले साहब आप बोलिए। बोले इस सन से। ठीक है, गाड़ियां भेज दीजिए। जब उसने गाड़ियों की लाइन लगाई अपने घर से लेकर राज खजाने तक, राजा घबरा गया कि इसको रखूं कहां। बोले सेठ जी मान गया मैं, ये वापस ले जाओ, इसको वापस रखो अपनी तिजोरियों में, वक्त मौका पर ले लूंगा। बोले साहब ध्यान रखना, जैन हूं ललितपुर का, और उसमें भी चेला किसका हूं, ध्यान रखना। मैंने राजा को और धर्म को, हम जैनी लोग राजा और धर्म को देते तो हैं लेकिन इनसे लेते नहीं हैं। सबसे ज्यादा टैक्स वर्ष भारत में जैनी देते हैं और सबसे कम रिटर्न जैनी लेते हैं, सबसे कम लेते हैं।
सुविधा और सबसे ज्यादा देते हैं। इसी प्रकार जैनी सबसे ज्यादा दान देता है, लेकिन मंदिर से एक चावल भी नहीं लेता है। संस्कार है। यही इनकी अमीरी का रहस्य है, यही इनकी अमीरी का रहस्य। उन्होंने कहा साहब ऐसे नहीं जाएगा वो वापस तो दिया हुआ माल वापस नहीं जाता है, तो भेंट में दिया आपको। बोले मेरे पास रखने को जगह नहीं है। तो ये जैनी है, भेंट वापस नहीं लेगा। जैनी के वापस तो वही धन आएगा जो ब्याज सहित लौटेगा, बिना ब्याज के वापस नहीं होगा। या तो भेंट में लो, नहीं तो ब्याज दो। राजा ने कहा कि मैं पूरा खजाना लगा दूं तो भी ब्याज नहीं बनेगा, इतना हम नहीं दे पाएंगे। उसने कहा नहीं साहब, लौटेगा तो ब्याज सहित, नहीं तो भेंट में ले जाओ। बड़ा संस्मरण है। वहां जब मैं गया था तो पढ़ा, तब मुझे ऐसे ही लगा कि अपन को लगता है ये तीर्थंकर आदि के रत्नों की वृष्टि हो रही है। नहीं, ब्याज में भी नहीं है। ये इतने दान दिए, इन्हें भोजन स्वर्गों से आता है। नाखून में अमृत लगा जाता है देवता, वो चूसते रहते जन्म से ही तीर्थंकर। ऐसा क्या पुण्य किया? कुछ नहीं। इन्होंने जन्म जन्मांतरों में नियम लिया था, मैं दूसरे को आहार दान दिए बिना भोजन नहीं करूंगा। किसी ना किसी को भोजन दूंगा। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र, करुणा पात्र, कोई ना कोई को देकर के ही भोजन करूंगा, बिना दिए भोजन नहीं करूंगा। आज उनको देवता भोजन करा रहे हैं। उनके शरीर में सारा शरीर खून दूध के समान होता है। इतने करुणावान कि भगवान मिलने पर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा अपने लिए। बस हे भगवान, यदि मेरी भक्ति आपके प्रति है तो ये सारा संसार सुखी हो जाए, बस ये मांगा, अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। इतनी करुणा वात्सल। तब कहीं जाकर के वे तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं संस्कारवान जन्मती हैं। और ऐसे बेटे हमें यदि चाहिए है तो ऐसा बेटा साधारण मां की कूख में नहीं आएगा। ऐसा बेटा जो जन्म जन्म का संस्कारित है, जन्म जन्म का जिसने ऐसे दान पुण्य किए हैं, जन्म जन्म का जो जगत के कल्याण करने वाला है, इसकी माँ स्त्रियां तो सब हो जाएंगी, लेकिन ऐसी माता बनना बहुत दुर्लभतम, बहुत दुर्लभतम। वो तो माँ तीर्थंकर की माँ ऐसी होती है जिसने क्या पुण्य किए, कैसे परिणाम किए होंगे। कल मैंने थोड़ा सा संक्षेप में बताया था। माँ बनी हो, कम से कम मातृत्व पने का संस्कार होना चाहिए। नारी जने के भक्त जन, के दाता के सूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गमावे नूर। बेटों को जन्म देना बहुत बड़ा अभिशाप है, ध्यान रखना। गृहस्थी बसाना, मैंने बहुत पहले प्रवचन दिए थे आपको कि गृहस्थी बसाना ये पशुओं की गृहस्थी नहीं है, ये मनुष्यों की गृहस्थी है। माँ बाप बनाना सरल है, माँ बाप को खुश रखना कठिन है। विवाह करना सरल है, फावड़ी तो पाड़ना है, और ज्यादा है तो उठाई के तो लाना है, अपहरण कर लो। लेकिन दोनों जिंदगी भर एक दूसरे को खुश रह पाए, दोनों एक दूसरे को उन्मार्ग से बचा पाए, बहुत कठिन है, अभिशाप है। इसी प्रकार से बेटे को जन्म देना कोई बड़ा कार्य नहीं है, ये तो पशुओं के भी हो जाते हैं। लेकिन बेटे को जन्म देकर बेटा यदि उन्मार्ग पर चल गया तो तुम्हारी बर्बादी है। प्रकृति ने तुम्हें एक बेटा सौंपा था इसलिए कि तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए कि तुम समझदार हो, इसलिए कि तुम बड़े हो, इसलिए कि तुम अच्छा बुरा जानते हो। बोलो बेटा कब पैदा होता है? जब तुम बड़े हो चुकते हो कि नहीं? जब अच्छा बुरा जानने लग जाते हो कि नहीं? जवानी में तो होगा। प्रकृति ने कहा
चलो मैं तुम्हें बेटा देता हूं क्योंकि तुम समझदार हो। और तुम बेटे को पाकर के अपने इतनी मस्ती में मस्त रहे कि तुम्हें खबर ही नहीं कि बेटा बाजार में क्या खा रहा है, तुम्हें खबर ही नहीं कि बेटा किसकी संगति में चला गया है, तुम्हें खबर ही नहीं कि बेटे की क्या हरकतें चालू हो गई। तुम तो अपनी मस्ती में मस्त हो। राजा राजा बनने के बाद अपने सुख छोड़ देना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मानोगे नहीं, लेकिन कहे बिना मैं रहूंगा भी नहीं। सही माता पिता वो है जिस दिन से बेटे को जन्म लेता देता है, उस दिन के बाद जो कुछ भी वो करेगा सब बेटे के लिए करेगा, जिएगा बेटे के लिए, कमाएगा बेटे के लिए, जो कुछ भी अपने लिए कुछ सब खत्म। अब मेरी जिंदगी होगी बेटा। प्रकृति ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्या मान के करना, प्रकृति ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, इसको पैर पे खड़े करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें भी किसी ने खड़े किया है। वो ऋण जब ही चुकेगा जब तुम इसको पैर पे खड़े करो। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, 24 घंटे इसके लिए जीऊंगा, इसको बनाऊंगा जिंदगी, और ऐसी जिंदगी बनाऊंगा जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं बना पाया, वो मैं इसको बना के रहूंगा। कई बार कहते हैं मैं ये बनना चाहता था लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं बना पाए मुझे, पता नहीं क्यों नहीं बना पाए। बुलाए ना देते बच्चे, तुम करो संकल्प कि मैं वो बनाऊंगा बेटे को जो मैं भी नहीं बन पाया, मैं भी नहीं बन पाया। तीर्थंकर के माता पिता ऐसे ही होते हैं कि मैं जो नहीं कर पाऊंगा वो बेटे से कर पाऊंगा। इसलिए माता पिता भली भगवान बन पाए या न बन पाए, लेकिन बेटे को भगवान बना दिया। तुम भली अच्छे कार्य नहीं कर पाए हो किसी कारण, लेकिन पूरी ताकत लगाओ कि बेटे से मैं ऐसे कार्य कराऊंगा और पूरी जिंदगी उसी को दे दो। बिगड़ नहीं सकता बेटा। जितने बेटे बिगड़ते हैं तुम्हारी भूल के कारण, तुम्हारी चूक के कारण। तुम अपनी मस्ती में इतने मस्त रहते हो, तुम्हें बेटे की चिंता ही नहीं है, तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम तो गोदी में बैठा लेकर देख रहे हो पिक्चर, ब्लू पिक्चर देख रहे हो। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारा संस्कार किस पे पड़ रहा है। घरों में जब बालक आता है, 9 महीने महिलाएं अपना कैसा समय निकालती हैं बताओ, बताओ ना। तो टीवी देखते हुए, उपन्यास पढ़ते हुए, ध्यान रखना वो पूरा कैच कर रहा है बालक बच्चा अंदर का। महाभारत में आया कि अर्जुन ने सुभद्रा के घरों में अभिमन्यु था, जो जो चर्चाएं उससे की सारे अभिमन्यु ग्रहण कर लेता था। हर बालक ग्रहण करता है। तुम जिम्मेवारी नहीं समझ रही हो। तुम तो पेट में आए हुए बालक को गाजर मूली समझती हो। तुम नहीं समझ रही हो कि इस प्रकृति के द्वारा हुआ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे अंदर आई है। उसके पहले भली तुम जो मस्ती करना हो कर लेना, जो भक्षा भक्ष खाना हो खा लेना, जो तुम्हारी गंदी हरकतें हो कर लेना। महानुभाव, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, 22वें श्लोक की साक्षी में बोल रहा हूं, बहुत मान जाना। जिस दिन तुम्हें माता पिता बनने का भाव होवे, उस दिन के बाद तुम धर्म के खातिर नहीं, अपने खातिर नहीं, महाराज के खातिर नहीं, तुम बेटे के खातिर सुधर जाना। तुम गुटखा पीते खाते हो तो खा लेना, खूब खाना, जम के खाना, 5-5 किलो पर डे खाना। लेकिन जिस दिन माँ बाप बनने का भाव हो जाए, उस दिन कहना नहीं, आज मैं बेटे के खातिर गुटखा छोड़ता हूं, क्योंकि मैं खाऊंगा तो उसका संस्कार उस पर। बेटे के खातिर मैं अवक्ष नहीं खाऊंगा, बेटे के खातिर मैं जुआ नहीं खेलूंगा, बेटे के खातिर मैं अब रात में बाहर ज्यादा नहीं घूमूंगा। सब कुछ तुम्हें 24 घंटे घूम रहा है। जो भी मैं कर रहा हूं, बेटा वीडियो कैसेट बना रहा है। मत समझना उस बालक को अबोध, बोल नहीं पा रहा है, पूरी वीडियो कैसेट बनाता है। और आप देखना, बड़े गौर से देखता है। जितनी देर में अपन 5 बार पलक झपका लेते हैं, उतनी देर में वो 1 बार भी नहीं झपकाता। अपने ज्यादा झपकते, उसके नहीं झपकते, यानी वो गौर से देख रहा है।
एकटक देख रहा है, वो कैच कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। इसलिए कोई भी हरकत करने के पहले सोच लेना कि बेटा वीडियो बना रहा है। संस्कार तुम कहीं भी रहना, इसलिए बेटे के खातिर तुम धर्मात्मा बन जाना। तुम भले अभिषेक करने आना या नहीं आना, लेकिन माँ बाप बनना चाहते हो तो 6 महीने के पहले से ही बेटे के खातिर अभिषेक शुरू कर देना, पूजन शुरू कर देना, माला शुरू कर देना, बेटे के खातिर, उसके खातिर। मैं उसको ऐसा बनाना है, जब वो बहुत बड़ा हो जाए उस समय तुम छोड़ देना। बोले क्यों छोड़ दी? बेटे के खातिर था, इसके खातिर करना जरूरी है। जो कुछ भी तुम्हें करना हो, बेटे के खातिर जीना, बेटे के खातिर सब कुछ हरकत। देखना आपका बेटा कैसा होता है। आपने सब कुछ नशावर कर दिया, आपको बेटों की खबर ही नहीं है। बिगड़ नहीं सकता बेटा। यदि सही जागरूकता हो, 24 घंटे उसकी निगरानी हो, बिगड़ ही नहीं सकता। पहले तो इतनी छूट दे देते हो, बाद में जाके बिगड़ जाता है तो रोते आ जाए तो महाराज हमारा बेटा बेटी भाग गई। आज भाग गई? वो 5 साल पहले ही भगी थी। जब जन्म हुआ था तो तुम भी तो भगे थे, तुम भी तो ऐसे फरार हो रहे थे, तुम भी तो कर रहे थे। सब संस्कार हो जाते, अब बाद में रोते रह जाते। देखो संस्कार देना है। एक बार शायद मैंने कहा था, गृहस्थ जीवन की शुरुआत कैसे करना चाहिए, 5-7 मिनट में बता देता हूं। शादी के होने के पहले दोनों उपवास लो। शादी जिस दिन होती है उस दिन दोनों दंपति का उपवास होना चाहिए, दूल्हा और दुल्हन का। तो भाई हंस क्यों रहे हो? मुझे समझ में नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे महाराज गलत में नहीं, पूरा गलत बोल गए। अच्छा, हम शास्त्रों की बात बोलते हैं, हमें पता नहीं कि आप लोग तो वही तो खाने के दिन है। हमारे शास्त्रों में लिखा, सभी के लिखा। भरत चक्रवर्ती ने जितनी शादियां की उपवास पूर्वक की। रामचंद्र जी का जनक नंदिनी की शादी हुई, दोनों ने उस दिन का उपवास किया। सब होती थी। एक दिन पहले भोजन करके शाम को मंदिर में जाकर उपवास ग्रहण करता है, करती हैं दोनों उपवास लेंगे। उपवास शादी मंदिर में ही होना चाहिए। पहन करके अग्नि कुंड की वहां यज्ञ होगा, पूजा होगी। यज्ञ का अर्थ और कुछ नहीं, भगवान की पूजा होगी। पूजा करने के बाद हवन कुंड रखे जाएंगे। सबसे पहले साक्षी में दूल्हा जाकर के भगवान का अभिषेक करेगा। धोती दुपट्टा में है, उपवास है। भगवान का अभिषेक करके और उस अभिषेक को माथे पे धारण करके अपनी होनहार वधू को वह गंधोदक देगा और कहेगा, आज अपन देव साध गुरु की साक्षी में एक दूसरे के हो रहे हैं। सुख दुख जो कुछ भी होगा हमारा तुम्हारा एक होगा। जब अपने भगवान का अपना देव एक है, इस गंधोदक को अपन दोनों धारण करते हैं, इस गंधोदक की अपन लाज रखेंगे। यदि वो गंधोदक को नकार देती है तो कहते जब तुम भगवान के गंधोदक में एक मत नहीं हो, धर्म में एक मत नहीं हो, तो कर्म में क्या एक मत होगे। गंधोदक देके दोनों पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जब हवन होगा अंत में, उसकी 3 अथवा 7 प्रदक्षिणा दे करके और विवाह होता है। ये विवाह होने के बाद फिर बाहर आकर के मंडप में आकर वहां रस्म होती है, वहां सब बराती होते हैं, नाच गान होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन उपवास तो उपवास ही रहेगा। दूसरे दिन फिर उनकी पालना होगी। वो भी अभी तो था अलग अलग अभिषेक करके, अब दंपति बन करके फिर जाएंगे वहां पर जाकर के अभिषेक। कहाँ होगा अब अभिषेक? यहां नहीं होगा मंदिर में। अब उसी कुंड में साक्षी करके कहते हैं, अपन जब दोनों दंपति बने हैं तो अपना प्रारंभ अपन किससे करें, कहां से करें? तो वे दोनों के दोनों 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगे शादी के समय ही मंडप में भगवान, और सिद्ध क्षेत्रों के लिए चले जाएंगे।
7 दिन सिद्ध क्षेत्रों पर व्यतीत करेंगे। ये दिमाग मैंने कब खोजा, जब दूध को शादी के बाद महाराज जी हम घूमने जा रहे। मैंने कहा शादी के बाद घूमने का कहाँ का रिवाज आ गया। पर मैं जरूर सोचता हूं कोई ना कोई अपने बच्चे में संस्कार है, वो कहीं ना कहीं पुराणों से आया है। तो मैंने खोजा कि पुराणों में भी कहीं घूमने लिखा था कि नहीं, लिखा था। 7 दिन तक घूमने का है सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर, वो दोनों ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, और 7 दिन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करेंगे। धार्मिक वातावरण में एक दूसरे को परिचय प्राप्त कराएंगे, एक दूसरे के अपने गुणों को बताएंगे। हम इतने धार्मिक हैं, हम इतने धार्मिक हैं, हमारा इतना संस्कार है। हमारा दोनों धार्मिकता से पूर्ण विश्वास में आ जाएंगे कि हम दोनों धार्मिक हैं। 7वें दिन 8वें दिन अपने नगर के बाहर आकर के फिर सारे लोग उनको लेने जाएंगे। उसमें वे भी जम के खाएंगे और तुम भी जम के खाओगे, जिससे बोलते रिसेप्शन। ये भी शास्त्रों में मिल गया। मैं तो आपको बाद में टोकता हूं, पहले खोज तो लूं। उसके बाद आकर के वो खाएंगे और फिर गृह प्रवेश उस समय होगा संयम लेकर के। फिर वो अपनी सारी गृहस्थिक क्रियाओं को गौण करके, जब वो कभी भी दाम्पत्य जीवन से वो जब अपना पूर्ण करके मन में भाव करते हैं, दाम्पत्य जीवन पूर्ण हो गया, अब हमें माता पिता बनने का भाव आ रहा है। दोनों डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, माता पिता बनने का भाव आ रहा है। तो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त दिखाएंगे। कौन सा शुभ मुहूर्त में माता पिता बनूं? जैसे पति पत्नी बनने के लिए लग्न देखी जाती, शुभ मुहूर्त देखा जाता है, ऐसा ही माता पिता बनने के लिए शुभ मुहूर्त खोजा जाता है। बड़ी गजब की बात कही। कोई भी नया पति पत्नी बने मुहूर्त सुधवाते हो कि नहीं? इसी प्रकार माता पिता बनने के लिए मुहूर्त, कुंडली, लगन सारी देखी जाए, किस लग्न में, किस मुहूर्त में हम माता पिता बनेंगे। ये खोजने के बाद जब मुहूर्त निकल गया, उसके 6 महीने पहले दोनों पुनः ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेंगे। कब की बात कर रहा हूं मैं? बेटे को जन्म देने के 6 महीने पहले। और वे 6 महीने पूरा धार्मिक वातावरण, वो घर में सबको जानकारी हो जाएगी और सारा परिवार ऐसा हो जाएगा। अब कोई इस घर में अभक्ष नहीं आएगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई रोएगा नहीं। हमारे घर में एक अतिथि आने वाला है, मैंने अतिथि को बुलाने का निमंत्रण दे दिया है। बेटे ने 6 महीने का जैसे कहा, पिताजी अब मैं 6 महीने धर्म करूंगा, यात्रा करूंगा, पूजन पाठ करूंगा, गुरुओं को आहार दान। बोले क्यों? पिताजी मैंने अपने घर में एक कुल दीपक को बुलाने का, एक अतिथि को बुलाने का मन किया है। तब पिता आशीर्वाद देता है, जाओ। और 6 महीने पूरा घर स्वच्छ हो जाएगा, सब बिल्कुल झाड़ फूड़ के, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं। 6 महीने बाद शुभ मुहूर्त लग्न में मात्र नियोग करते हैं, वासना नहीं, मस्ती नहीं, मात्र नियोग। और नियोग करते समय भावना भाएंगे कि हे भगवान, बेटे को जन्म देने का जो नियोग है वो पूरा कर रहा हूं। मेरी कूख में ऐसा कुल दीपक बने, क्या तो देश की रक्षा करे, या भक्त बने, या भगवान बने, ऐसा बने जो जगत का नाम रोशन करे। ऐसे परिणाम, वहां वासना नाम की चीज नहीं है, राग नाम की चीज नहीं है, मात्र परिणाम एक नियोग मात्र होता है। और इतने विशुद्ध परिणामों से वह व्यतीत करके फिर प्रातः काल जाकर के भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे। और 9 महीने तक प्रायः क्रम यही चलता रहेगा। और जन्म लेने के बाद 9 महीने तक उस माता को दुख ना हो जाए, पूरा परिवार लग जाता है, कष्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद जाकर के जैसे जन्म होता है, माँ बाप उसके लिए पहले से गंदोदक, कई दिनों पहले से प्रतिदिन सुबह गंदोदक बना के रखते थे। कहीं आज जन्म हो गया तो फिर शाम तक जन्म नहीं हुआ, उसको माथे से लगा के विसर्जित कर दो। दूसरे दिन, तीसरे दिन
यानी गंधोदक जब घर में बेटे का जन्म होगा उस समय के पूर्व से ही पिता के द्वारा गंधोदक बना हुआ रखा रहेगा। पिता जब बेटे का मुख देगा, बेटी का मुख देखेगा, तो हाथ में गंधोदक ले जा करके देखेगा। आहा, क्या बात है भैया, कैसे जीवन। बेटे का मुख देखने जा रहा है, अंजलि में क्या है? भगवान का गंधोदक है, और गंधोदक को सिर पे लगा करके फिर उसका मुख देखता है। बोलो कितना मंगल। कल्पना करने में कुछ लग रहा है अच्छा कि नहीं है? और उसके सिर पे हाथ रखेगा, जिनेन्द्र देव की साक्षी में मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू मेरा पुत्र है। और जिसका पहले दिन पिता ने मुख देखते समय जिसके माथे पर गंधोदक लगा हो, मेरी गारंटी है जिंदगी में वो कभी बोतल नहीं उठा सकता शराब की। जिंदगी में कभी वो माँ बाप का अनादर नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। कभी माँ बाप की उपेक्षा नहीं कर सकता। जिसको जन्म लेते ही गंधोदक मिला हो, वो कभी भी माँ बाप को एक एक बूंद पानी को तरसाने वाला नहीं हुआ, क्योंकि शुभ क्या हुआ? मंगल स्वरूप हुआ। फिर 12 दिन व्यतीत करने के बाद उसके नामकरण की बात आई। शुभ नाम, मुहूर्त को देख करके नाम, 12वें दिन नामकरण का मुहूर्त कहा। और नामकरण भी जिनेन्द्र भगवान के सामने ले जाकर पूरा परिवार पंच बैठते हैं, गुरु आदि होते हैं तो उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, और बड़ा ब्राह्मण शोधता है। ब्राह्मण का अर्थ ज्योतिषाचार्य सोचता है इस लगन में इस बेटे का यह नाम शुभ रहेगा। नाम रखना ऐसे ही मत समझो, रिंटू, पिंटू, चिंटू, किंटू, क्या नाम होते हैं, सारे नाम बिगाड़ देते हैं आप लोग। नाम मुकेश है, मुखिया। राकेश नाम है रक्कू। बताओ, राकेश कितना अच्छा नाम था, लेकिन बिगाड़ दिया। कौन ने बिगाड़ा? सबसे ज्यादा बेटे को नाम बिगाड़ते माँ बाप, क्योंकि राकेश कहने में उनका स्टैंडर्ड डाउन होता है ना। हम बाप हैं, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। ये परंपरा जिनमें होती है, ऐसे संस्कार जो भवांतरों से लेके आते हैं, तब आज मानतुंग आचार्य मुनिराज किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? 100 नारी 100 सुत को, जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और, तारा गण को सर्व दिशाएं, धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा को पूर्ण प्रतापी दिनकर को। दर्शकों, हम देख रहे थे भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का महत्व समझा। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र।